और अब खबर हिमाचल प्रदेश से। कर्ज में डूबा हिमाचल। लगता है कि मुफ्त की रेवड़ियां राज्य सरकारों पर भारी पड़ने लगी हैं। हिमाचल सरकार ने अपने कर्ज के आंकड़े जारी किए हैं। मंत्री राजेश धर्माणी के मुताबिक प्रदेश सरकार ने पिछले 2 वर्षों में 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज लिया है। हालांकि इसके साथ ही इस मुद्दे को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। मंत्री जी ने प्रदेश पर कर्ज के बोझ के लिए पिछली जयराम ठाकुर की सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। विपक्ष ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा है और सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन के आरोप लगाए हैं। देखिए यह विशेष रिपोर्ट। हिमाचल सरकार में कर्ज को लेकर पिछले 2 साल से लगातार पक्ष और विपक्ष में तकरार देखने को मिल रही है। 30,000 करोड़ का जो कर्ज है हिमाचल सरकार ने पिछले 2 साल में लिया है और इसके बाद अब प्रदेश पर जो कर्ज का बोझ है वो करीब 1 लाख करोड़ से भी पार पहुंचने की कगार पर है। वित्तीय संकट से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश में कर्ज का आंकड़ा 1 लाख करोड़ का स्तर छू रहा है और इसके लिए पक्ष विपक्ष एक बार फिर आमने सामने है। सुक्खू सरकार ने पिछले 2 साल में कुल 30,080 करोड़ का कर्ज लिया है। सरकार के मुताबिक कर्ज का 63% हिस्सा पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने और मूलधन चुकाने में खर्च किया गया है। 2,800 करोड़ रुपए हर महीने कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में खर्च हो रही है। 2,200 करोड़ रुपए सरकार द्वारा बिजली बोर्ड को दिए गए हैं और इसमें भी 60 करोड़ की ग्रांट अलग से दी गई है। सरकार के मुताबिक 11,226 करोड़ रुपए विभिन्न विकास परियोजनाओं पर खर्च किए गए हैं। विरासत में कर्जा मिला था वो 75,000 करोड़ था और इसके अतिरिक्त लगभग 10,000 करोड़ रुपए का जो कर्मचारियों की देनदारी थी वो अलग से था। तो 85,000 करोड़ रुपए का ऋण हमें जो है वो विरासत में मिला है। वहीं हाल ही में सरकार ने प्रदेश में भांग की खेती को वैध करने का भी फैसला लिया, जिसको वित्तीय राजस्व की सुदृढ़ता के एक रास्ते के तौर पर देखा गया। इस पर जयराम ठाकुर ने सरकार को घेरा है और कहा है कि राजस्व पाने के लिए सरकार ऐसे फैसले ले रही है जिसको पूरी तरह नियंत्रित रखना काफी मुश्किल होने वाला है। तो ऐसी सूरत में उसको किस प्रकार से नियंत्रण में रख पाएंगे, ये एक चिंता का विषय है। कहीं हिमाचल प्रदेश के रेवेन्यू को बढ़ाने के चक्कर में ऐसी स्थिति न पैदा हो जाए कि हिमाचल और भी ज्यादा नशे की चपेट में आकर के बर्बाद न हो जाए। उधर मंडी के नाचन से भाजपा विधायक विनोद कुमार ने हिमाचल में कर्ज लेने की प्रथा के लिए कांग्रेस पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की सरकार को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सरकार में कर्ज लेने की प्रथा शुरू हुई और शांता कुमार की सरकार में प्रदेश कर्ज मुक्त हुआ, लेकिन कांग्रेस ने फिर से इस प्रथा को हवा दी और प्रदेश को कर्ज के दलदल में फंसा दिया। शायद उस वक्त की सरकार ने उसको करने का काम किया था जो मेरे ध्यान में है, और जो कर्मचारियों की जो सैलरी सीधे 1 गुना से 2 गुना हुई थी, डबल हुई थी, तो वो काम अगर करने का काम किया था तो प्रोफेसर साहब की उस सरकार ने करने का काम किया था। हिमाचल में बढ़ते कर्ज को लेकर प्रदेश सरकार लगातार सवालों में है। विपक्ष इसे लेकर सरकार को घेर रहा है और खुद सरकार के मंत्री भी कर्ज की स्थिति से निपटने और राजस्व में बढ़ोतरी करने की कोशिशों के दावे करते नजर आ रहे हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ जहां विपक्ष सरकार को घेर रहा है तो वहीं सुखविंदर सरकार का ये दावा है कि प्रदेश के हित में इस कर्ज का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन कर्ज के बोझ के लिए जिम्मेदारी पूरी तरह से वो पिछली खासकर जयराम सरकार की बता रहे हैं। शिमला से कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ धर्म प्रकाश, DD न्यूज।